हो गया ठीक है। आइए तो इसमें यूसरा है क्या चाहो आगे करना ये कट लग गई जो कभी किसी में जिसमें चाहो ना स्टेडियम में बच्चे जाओ हैं 200-300 किसानों के खेत हैं और पंप भी है वहाँ उसका उस पर। एक मिनट आप ये तो मैं दूंगा कर इस पर तूने कौन सीखा रहा है नितिन गडकरी अरे मैं कर लो है 40 सालों के बड़े एक बनाओ कागज दे मुझे ये समझा दो ये जैसे रोड है ये कड़े से बनाओ ये जैसे अगर तो सेशन की तरफ चला ना हाँ अरे वो चौक हो गया एक आमदनी सड़क गई एक गाड़ी आएगी करना आगे पुलिस का निकालो हाँ पुलिस से पहले है ये रोड थाने एक तो कट है थाने के पास है थाने का कट है थाना से मतलब अपन जो ये सड़क है यहाँ कटता हुआ हाँ वहाँ कटता हुआ नहीं 4 लेन तो कोई खाली नहीं है खाली वो तो है वो डिवाइडर है डिवाइडर है इसको जगह छोड़ दो है डिवाइडर है मतलब बस्ती बस्ती के बीच का हाँ करनाल तक तो कौन डिवाइडर है सर आज का जो प्रोग्राम है उसको लेकर बताइए। ये तो महीने में एक दिन लोगों से मिलने के लिए लोगों की बात सुनने के लिए क्योंकि इस इलाके में वैसे तो पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में जो मेरे से पहले एमपी रहे उनका जनसंपर्क नहीं रहा तो लोगों का एक विश्वास उठ गया था कि वे कदे जेपी भी बदल लिया हो क्योंकि मेरे चुनाव हारने के बाद 2009 के बाद एमपी नहीं मिलते थे तो इसलिए मैंने फैसला किया था जिस दिन मैं एमपी बना कि मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के चारों तरफ हर शनिवार इतवार को हिसार में लोगों से मिलूंगा। उस संदर्भ में मैं आज यहाँ आया। सर रणधीर यूनिवर्सिटी जींद में यौन शोषण पे आप क्या देंगे? मैंने तो 3-4 दिन पहले भी कहा था ये सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है ये बिल्कुल एक ढोसला है। जिस तरीके से उन बच्चियों के साथ जो मेरे को आज से 4 दिन पहले की बात है पत्रकार साथियों ने बताया मैं एक सामाजिक विवाह समारोह में आ रहा था गांगोली तो उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार में संवेदना नाम की चिंता नाम की पीड़ा कि किसी भी कन्या के साथ महिला के साथ इस तरह की बात हो इनके अंदर नहीं। इससे साबित होता है इससे ये भी साबित होता है कि नारायण का थोथा रहा ना ये बेटी बचा सकते खिलाड़ियों के साथ क्या बुरा हाल हुआ केंद्र सरकार की नाक के नीचे। इसी तरीके से खिलाड़ी महिला कोच थी संदीप सिंह जो उस वक्त के तत्कालीन खेल मंत्री थे उसने क्या बुरा व्यवहार किया। ये हमारी यूनिवर्सिटी में जिस तरह का हुआ तो और बच्चियों की बात करते लड़की पढ़ाओ पढ़ाई कौन स्कूल बंद कर लग रहे हैं तो इनको काम से कोई मतलब नहीं। इनका तो काम मतलब है फूट से झूठ से और जिस तरीके का भ्रष्टाचार पनप रहा है इससे लोग अपने आप को ये समझते हैं कि लूट गया। मिड्डा के पीओ आय से अधिक संपत्ति के बारे में आरोप लगे तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखो भ्रष्टाचार की तो जनक बन गई बीजेपी। मैं क्या कह रहा था लूट का माना डाकू नहीं लूट का माना यही है कि भ्रष्टाचार और फूट जात मजहब और धर्म के नाम से फैला करके और वोट चोरी करके इसको मैं वोट चोर सरकार कहता हूं। वोट कई प्रकार से चोरी होते हैं। वोट चोरी ये भी है जैसे लोकसभा के चुनाव में अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र लड़ गया तो वोट 70 जा रहा है
अगर इंडियन नेशनल लोक दल को वो 70,000 वोट ना मिलती, बीजेपी को तो जानी नहीं थी, वो एंटी बीजेपी थी, तो हमारा जो गठबंधन का उम्मीदवार था आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता जी, तो वो जीतते। यहां पर आपने देखा है लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से रातों रात लोग पलट के खुद ऐसा काम हो रहा था, उरे तो जो ग्रुप मार काट में वगैरह कदे उस रेल में कदे उस रेल में, को बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ जाए, को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में बाज ले, फिर उल्टे आ जाए। तो ये जो अफरा तफरी थी, ये वोट चोरी है। वोट चोरी नेताओं की नीति और नीयत भी है। वोट चोरी वो भी है जो धन से, वोट चोरी वो भी है जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। तो हरियाणा में अगर वोट चोरी ना होती, कांग्रेस पार्टी की तेज हवा ना होती, आदमपुर सीट कभी नहीं जीत सकते थे। आदमपुर की जो सीट जीतती है, ये कांग्रेस की हवा से जीतती है। और जब 2022 में मैंने चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन, तो उससे हवा बन गई थी। अगर हवा नहीं होती, हम 54 वर्ष के बाद नारनौंद नहीं जीतते। अगर हवा नहीं होती तो हम उकलाना नहीं जीतते। समझे ना, यह हवा का ही कारण है। और उस वक्त के जो हमारे पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही, और हाईकमांड तो पार्टी तो है ही, हाईकमांड तो है ही, उसकी वजह से 37 सीटें आई। हम 5 एमपी जीते और 3 एमपी हमारे बहुत थोड़े मार्जिन से हारे। वो वोट चोरी वाले चले गए नहीं, उन्हें चले फिर उड़े गए जरा जाना चाहिए था उन्हें। तो ये इसको वोट चोरी कहते हैं। और एक के घर में 500-500 वोट जब मिली है होटल में, तो वोट चोरी क्यों करो? तू माने को नहीं वोट चोरी? सारे दिन हम भी पत्रकार बीजेपी वाली बात ना कहा करो, हमारी भी बात कह दिया करो कि इन विचारों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। वोट चोरी से ही कांग्रेस का राज नहीं आया, और जहां तक कड़ा मुकाबला नहीं था, यह भी एक वोट चोरी है कि जैसे अब कई जगह ऐसा हुआ कि बीजेपी ने इंडिपेंडेंस को विन ओवर कर लिया, तो उन्होंने नुकसान कर दिया हमारे। और हमने लाख प्रयास किए, वो नहीं माने। हमने कलायत में किया, हमने जींद में किया, हमने सफेदों में किया, तो हर जगह प्रयास किया। प्रयास किया तो वो हमारी सीटें निकल गई, एक आधी सीट रहेगी। प्रयास करना, वोट चोरी रोकना भी कैंडिडेट का एक जिम्मेवारी है। मुझे लोकसभा में पता था वोट चोरी होगी, लेकिन जो हमारे साथियों को छोटे शब्दों का उस दिन इस्तेमाल किया, तुम सबने पता है, तो उससे हमारा जो कार्यकर्ता था संगठित हो गया। तो हमारे जिस गंदे शब्द का इस्तेमाल किया, तो संगठित होकर के जयप्रकाश को उचाना हल्के की जनता ने 38,500 वोट से जिताया। ये श्रेय पार्टी और हुड्डा साहब, उदय भान जी, पार्टी उनको तो जाता है, हाईकमांड को जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय जयप्रकाश को भी नहीं जाता। ये उचाना विधानसभा क्षेत्र के उन कार्यकर्ताओं को, उन मतदाताओं को जाता है जिनके मन में पीड़ा हुई कि हमारे उम्मीदवार का अपमान और हमारे वोट के अधिकार को किस तरीके से समझते हैं कि हमें मालिक है, वो नुकसान हुआ। तो इसलिए राजनीति में कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, ये सोच करके बोलना चाहिए कि भाई तू जो बोल रहा है, जनता इसका मजाक तो नहीं उड़ान दी। कई बार नहीं मैं किसी का नाम लेंदा न्यू कहने लग जाए, अरे बोले तो पी के बोल रहा है, इबरे के खाए पी के बोल रहा है,
तो इस तरह का ये मजाक करवाना किसी भी पार्टी का, और मैं पार्टी के सभी पार्टियों के नेताओं से कहूँगा कि जो ट्रेंड पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग तो ये निकंदे नेता, मतलब अपने से बड़ा छोटा नहीं समझते। राजनीति में सीमाएं मर्यादाएं सब होती हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए किसी को, कोई हो जाए। संसद साहब, एक अंतिम सवाल ये है कि सद्भावना यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा हरियाणा में? मुन्ने के बेरा भी के मुझे तो नहीं पता भाई, कांग्रेस की तो है नहीं ये यात्रा, ये तो व्यक्तिगत है। तो पार्टी ने तो, पार्टी के जो हमारे इंचार्ज थे बी के हरिप्रसाद जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब राव नरेंद्र जी, तो मना कर दिया था। पार्टी की होती फिर हम भी तो साथ लग जाते। पार्टी की नहीं है, पार्टी की नहीं है तो भाई अगले जाना अपन के, ठीक है सर। उनका व्यक्तिगत है।